वेलकम दोस्तों। मशीन इनपुट यूपीएसआई का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपकी जब पहला एग्जाम हुआ तो आपका पूछा गया था, जिससे कि स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान थे। तो देखिएगा, अभी मैंने हाल में एक यूपीएसआई पर एक वीडियो अपलोड किया था, कल अपलोड किया था। तो आप में कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था। सबसे ज्यादा कमेंट जो मशीन इनपुट के ही आते हैं। जब भी एसआई की बात होती है तो मशीन इनपुट का उसमें ज्यादा जिक्र होता है। तो आज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसके 3 वीडियो आई थिंक पहले से वीडियो अपलोड है। मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसका एक अलग पार्ट है। स्टार्टिंग से हम लोग इसको देखेंगे, इजी क्वेश्चन से देखेंगे और ऐसे धीरे धीरे हाई लेवल पर जाएंगे। और आपको अंत में एक बात मैं और बता दूं कि अभी क्वेश्चन क्या होंगे आपके, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखता हूं, ठीक है। आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर आप देखेंगे कि एक ही लाइन में, जैसे ये आपका रहेगा ना, अभी मैं यहां पर बहुत सारे स्टेप आपको लिख के समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद देखेंगे एक ही लाइन है, बस यहां पर मैं नंबर यहां पर डाल दूंगा। तो एक ही लाइन में आप ये बता पाएंगे कौन से स्टेप में कौन सा नंबर कहां पर आएगा या कितने स्टेप उसके बनेंगे। बस एक लाइन यहां पर बस मैं नंबर लिखूंगा यहां पर, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। लेकिन अभी हम बेसिक से चलेंगे यहां पर, ठीक है। जरा एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिएगा, मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। मशीन इनपुट, जैसे कि मशीन में आप कोई चीज डालोगे, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपने लिखा उस पर 2+2, तो ये आपका इनपुट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये आपकी प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा 2+2 4। आप ये मान लीजिए आपने किया 2+2, ये उसने कुछ काम किया और अंत में आपको आंसर दिया 4। तो ये आपका आपने इनपुट है और ये आपका आंसर। जो लास्ट स्टेप होता है वो उसका आउटपुट कहलाता है, ठीक है। जरा देखिए, इनपुट यहां पर क्या था, 85 16 36 4 19 97 63 09। अभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक से यहां पर समझा रहा हूं। फिर जब धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे, जैसे क्वेश्चन सामने आता है आपको कौन कौन से स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है। जो बेकार के स्टेप हैं, जो आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, वो उसमें कुछ स्टेप आपको हटवा देंगे, ठीक है। देखिए, ये नंबर था आपका। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, 97। जैसे ही आपने 97 देखा तो आपके माइंड में क्या गया कि ये नंबर में से जो नंबर हाईएस्ट है उसको पहले यहां पर रखा गया है। हो सकता है कि आपको लोएस्ट नंबर पहले रखा जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जैसे जैसे मशीन काम करेगी वैसे वैसे हम भी यहां पर काम करेंगे, ठीक है। तो 97 रखा। 97 रखने के बाद आपने देखा वैसा ही का वैसा नंबर फिर से यहां पर उतार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 97 आपका हो गया, फिर ये 85 था। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे 95 के बाद जो नंबर बड़ा होगा उसको रखेंगे। लेकिन आपने देखा 97 के बाद तो 85 ही है, लेकिन 85 इस लाइन में ही एडजस्ट हो गया था, 97 वाली लाइन में ही एडजस्ट हो चुका था। इसलिए इन दोनों को सेम टू सेम वहीं पर लिख देंगे। मान लीजिए ये 85 आपका कहीं बीच में होता तो आप 97 लिखते, उसके बाद ये नंबर लिखते और अगले स्टेप में 97 के बाद हम लोग 85 को लेकर आते। लेकिन पहले ही लाइन में 97 भी एडजस्ट हो गया और 85 भी यहां पर था, तो इसलिए इसको एक स्टेप ही माना जाएगा। 85 के लिए हम अलग से स्टेप नहीं बनाएंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। तो आपका ये दोनों यहां पर आ गया। उसके बाद देखिए 85 के बाद कौन सा नंबर बढ़ा है, तो आपने देखा 63। आप यहां पर 63 को लेकर आए। उसके बाद फिर टू सेम नंबर यहां पर उतार लेंगे। अब नंबर यहां से हम लोग उतारें क्योंकि आपका 85 यहां पर आ चुका है। ऐसे धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद 97 85 63 के बाद आप देखेंगे तो 36, ऐसे आपका चलता जाएगा। बड़ा नंबर एक के बाद एक यहां पर लेते आएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप जब आप देखेंगे, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बीच वाला स्टेप नहीं देखना है। डायरेक्ट इनपुट के बाद आपको आउटपुट देखना है कि 97 85 63 36 90 60 09 04 मींस आपका क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका चल रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये चल रहा है। पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये आपका रहा इनपुट। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस यहां पर लिखेंगे स्टेप 1। यहां पर देखिए स्टेप 1 क्या करेंगे, यहां पर सबसे बड़ा नंबर आप लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका, अगर आप देंगे तो 32 आपका हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 32। मैं इसको चलिए यहां लिखता हूं 32।
32 जैसे ही आपका हुआ आप यहाँ पर एक सर्कल कर देंगे। हालांकि ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो आप इस लाइन को रफ कॉपी पे उतार लीजिए जिससे कि आप वहां पर उसको काट सकें, क्योंकि इससे बहुत आसानी होती है। आपके माइंड में अब ये नंबर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूं आप इसको सर्कल कर लीजिए। अब देखते हैं अगला 32 जैसे ही आपका हुआ उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसा नंबर आपको रखा गया है आप वैसा रखेंगे। कोई 09 लगाने की आवश्यकता नहीं है, 09 06 आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। आपका 30 हुआ, सॉरी आपका 32 हो गया। 32 के बाद आपने यहां पर देखा, इसके बाद नंबर इससे बड़ा कौन सा है, आपका 30 था। आपने यहां पर 30 उठा लिया, आप यहां पर इसको 30 लिखेंगे। 30 के बाद जैसा नंबर लिखा था आप वैसा लिख देंगे। 09 25 आपका 16 फिर आपका 19 17 6, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 देखते हैं। थर्ड में आप क्या था, 32 हो गया, 30 हो गया। अब आपका इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, 25। आप देखेंगे 32 30 25, उसके बाद फिर से करेंगे 9 के बाद आपका 16 के बाद 19 17 6। प्यारे दोस्तों एक बात यहां पर और देखेंगे, मान लीजिए ये 25 आपका यहां पर होता, जब यहां पर होता तो ये 25 आपका जब एडजस्ट होता ना यहां पर, तो ये स्टेप इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि 25 आपका ऑलरेडी एडजस्ट यहां पर हो चुका है। खैर आप छोड़िए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं तब करेंगे। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या करेंगे, आपका 32 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया। अब आप करेंगे कितना, अब यहां पर आपका है 19। अब यहां पर मैं 19 को लूंगा, ठीक है। चलिए लिखिए 32 30 25 19। 19 के बाद आप फिर से यहां पर आएंगे 9 16 17 और 6। आगे देखिए स्टेप 5 स्टेप देखेंगे तो 19 हो गया, उसके बाद आप देखें तो 17 आपका नंबर आएगा। तो 17 से ठीक है चालू करते हैं। तो 32 30 25 19 के बाद आप देखें तो यहां पर कितना आएगा, आपका 17 आएगा। 17 आ गया, आप क्या बचा, आपका 9 बचा। 9 के बाद आपका 16 बचा। 16 के बाद आपका 6 बचा, ठीक है। चलिए अब ये आपका 6th चरण है, 6th स्टेप है, क्या है, 17 के बाद आप देखें यहां पर 16 नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो 32 30 25 19 17, उसके बाद 16 के बाद आप देखेंगे तो यहां पर 9 आएगा, फिर ये आपका अपने आप 6 आ गया। अब जरा इन दो स्टेप को आप देखिए, इन दो स्टेप को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 9 आया, 16 को जैसे मैंने यहां पर लिखा आपका 9 आ गया, फिर आपका 6 आ गया। प्यारे दोस्तों 9 के बाद 16 के बाद 9 आया, उसके बाद 6 आ गया। देखिए ये नंबर आपस में एडजस्ट हो गया इसी चरण में, 6th वाले चरण में। ये 16 के बाद 9 6 अपने आप हो गया, क्योंकि 16 के बाद अगले स्टेप में 9 आता, फिर आपका 6 आता, लेकिन वो इसी में एडजस्ट हो गया। तो इसके लिए अलग से आपको स्टेप नहीं बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये 6 की जगह यहां पर आपका 9 होता और यहां पर आपका 6 होता, यहां पर आपका 6 होता, तब क्या करते हम, तब 16 के बाद आपका 6 आता, फिर आपका 9 आता। इसके लिए फिर एक चरण आपको और बनाना पड़ता 9 को पहले लाने के लिए, ठीक है। आप बात में आ रही है आप लोगों को। तो ये आपका हुआ चरण, ये आपने मशीन में जब डाला तो इनपुट क्या निकल के आया, आउटपुट क्या निकल के आया, वो आपका यहां पर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए निम्नलिखित इनपुट का 5वां चरण कौन सा होगा। अब 5वां चरण आपको ये ऑप्शन में दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपसे पूछा जाए बताइए पांचवा स्टेप कौन सा है, तो आप इस स्टेप को यहां पर ओके करेंगे, ठीक है। ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए इस इनपुट का कुल चरण कितने बनेंगे, तो आप लिखेंगे 6 चरण बनेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए 5वें चरण के दाएं से चौथा नंबर कौन सा है, तो 5वें चरण के दाएं से चौथा 1 2 3 4, आप बोलेंगे 17 नंबर है, आप ये बोलेंगे उसमें,
आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए दूसरे चरण के बीच में कौन सा नंबर है। जैसे मान लीजिए अगर ये और नंबर में है तो 4 4 4 8, हाँ पूछ सकता है कि दूसरे चरण में या आखिरी चरण में बीच में नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पर बीच में नंबर नहीं है शायद, 3 3 6 2 8 में, ये आपका इवन नंबर है तो इसमें बीच में नहीं आ सकता। हो सकता है जब ऑड नंबर हो यहां पर तो आपका पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं बताइए चौथे चरण में दाएं से दूसरा नंबर कौन सा है, तो चौथे चरण में दाएं से दूसरा कौन सा है ये। तो मैंने क्वेश्चन को यहां पर नहीं लिया, आप ये मान लीजिए जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, पजल होती हैं, अगर आप उसको तैयार कर लेते तो आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होती। सेम यहां पर है, आपको क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिया, अब उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसके कितने स्टेप बनेंगे, चौथा स्टेप इसमें कौन सा है, ठीक है, तीसरे स्टेप के दाएं से पांचवा नंबर कौन सा है, बाएं से दूसरा नंबर कौन सा है, कुछ भी क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं, तो आप इसको आराम से बता लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, आप लोग बताइएगा आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप जरूर बताइएगा क्योंकि फिर हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।